मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज पीके टेक्निकल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है, उसको आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। 4.6 पे फिर से हम लोग मौजूद हैं और आज का जो हमारा लेक्चर होगा फ्रेंड्स, तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे गेट स्टार्ट विद द मैनुअल को हम लोग ओपन करते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। और आज हम लोग आइकॉनिक डायग्राम जो होते हैं, आइकॉनिक डायग्राम पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग का आइकॉनिक डायग्राम में हम लोग का इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, इंडक्टर दिया हुआ है, एक रेजिस्टर दिया हुआ है, एक कैपेसिटर दिया हुआ है और उसके ग्राउंड कनेक्शन किए हुए हैं। तो इस प्रकार से मॉडल के जो लिस्ट हैं हम लोग का, यहाँ पे जो मॉडल ड्रॉ है इसके जो लिस्ट है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। और ये जो सर्किट है हमारा, ये हमारा एक आइकॉनिक डायग्राम है। इस आइकॉनिक डायग्राम का अगर हम आउटपुट देखना चाहेंगे फ्रेंड्स, तो आउटपुट को इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट स्टिमुलेशन पे हमें जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। और इसके बाद जैसे ही हम इस रन बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका वेवफॉर्म किस प्रकार से आया है। एंड दिस इज़ नथिंग बट द कैपेसिटर वोल्टेज, जो पिंक कलर में हमें दिख रहा है। ये पिंक कलर जो आया हुआ है वेवफॉर्म, ये हम लोगों को कैपेसिटर वोल्टेज दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि सबसे पहले टॉप हाई पीक पे चला गया ये, और टॉप हाई पीक पे जाने के बाद फिर ये रिड्यूस होते होते, फिर रिड्यूस होते होते, फिर रिड्यूस होते होते ये हम लोगों का स्टेबल हो जाएगा। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हम लोगों का वेवफॉर्म होता है, डैम्प्ड मोशन होता है, वो डैम्प्ड मोशन में ये हम लोगों का ट्रैवल कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों का जो वैल्यू है धीरे धीरे हम लोग का डिक्रीज करते जा रहा है, और इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मान लीजिए कि इसको आप इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को जांचना चाहिएगा, तो कैपेसिटर के जो रियल वैल्यूज़ हैं वाई एक्सिस पे वो कुछ इस प्रकार से हैं 0.965510474 वोल्ट, और एक्स एक्सिस पे इसके जो वैल्यूज़ हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं 0.00041781652653। तो इस प्रकार से हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो। और इस प्रकार से ये हम लोगों का आज आइकॉनिक मॉडल जो है, इसके आउटपुट को हम यहाँ पे देख लिए दोस्तों। इस प्रकार से हम लोगों ने इसे रीड कर लिया फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों का कैपेसिटर का जो वैल्यू है, इसके वैल्यूज़, प्लॉट वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे इलेक्ट्रिक डायग्राम मॉडल पे, यहाँ पे प्लॉट प्रॉपर्टीज़ पे आप देख सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप लॉगरिथमिक वैल्यूज़ को देखना चाहोगे तो यहाँ पे देख सकते हो। मान लीजिए आप बैकग्राउंड का कलर को चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड का कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है आपका कलर डिफ़ॉल्ट में लिया हुआ है, तो उसको भी चेंज किया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस पे आपको कुछ चेंजेस करना है तो उसे भी आप कर सकते हो, वाई एक्सिस पे कुछ चेंजेस करना है तो उसे भी आप कर सकते हो यहाँ पे बहुत ही आसानी से। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये आप किया जा सकता है इसको, और इस प्रकार से वैल्यूज़ को आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। तो अब मान के चलिए कि वोल्टेज वैल्यू को आप चेंज करना चाहोगे, तो यहाँ पे सपोज हमने इन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे 10 ले लिया है रियल वैल्यू पे, और बाकी सारे पैरामीटर्स वैसे ही रहेंगे क्योंकि ये सारे फार्मूलाज है। तो फार्मूलाज को हमें चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स यहाँ पे। और फिर चलते हैं थोड़ा, अगर हम यहाँ पे इसे हम चेंज करना चाहेंगे, सपोज 21 कर देते हैं चलिए दोस्तों। और नेक्स्ट हम रजिस्टर पे जाते हैं, तो रजिस्टर यहाँ पे हम लोगों का दिया हुआ है 10 ओम, इसे हम 20 ओम कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद जो हमारा कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के जो वैल्यूज़ यहाँ पे दिए हुए हैं इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। तो
नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं कि अब हमारा जो आउटपुट प्लॉट होगा वो हम लोगों का आउटपुट कैसे प्लॉट होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें वेरिएशन देखने को मिला है। अब इसका जो कंपैरिजन है, अगर बहुत थोड़ा सा हमारा चेंजेस हुआ तो ये आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यू से क्लियर होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछले का जो न्यूमेरिकल वैल्यू था, अब का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है उसमें थोड़े से अंतर है। और y एक्सिस पे अब आया है 0.946551047467 वोल्ट, और x एक्सिस पे है 000441781652653। इस प्रकार से हम लोगों का वैल्यू आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप इसको चेंजेस कर सकते हो फ्रेंड्स। और प्लॉट पे आप कुछ प्रॉपर्टीज़ में अगर जाके चेंज करना चाहो तो यहाँ भी आप चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स। और क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ये लेगा नहीं, बिकॉज यहाँ पे एक ही प्लॉट है। तो इस प्रकार से चलिए दोस्तों, आज हमने इस डायग्राम को सीखा कि अगर हमारा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हम लोगों का सीरीज़ में हो और उसमें वोल्टेज हम लोग सप्लाई दे रहे हो, तो उसका जो हम लोग का आउटपुट हो वो किस प्रकार से आएगा। तो इसे आज हम लोगों ने प्लॉट करके देखा फ्रेंड्स। और नेक्स्ट जो हम लोगों का आइकॉनिक डायग्राम है उस पर भी हम जा सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट हमारा डायग्राम आया, ये दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे फिक्स्ड किया गया है, यहाँ पे एक नोड दिया गया है, यहाँ पे एक डैम्पर लगाया है हम लोगों ने, यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया हुआ है, यहाँ मास है और इसको हम लोगों ने फोर्स से बैलेंस किया हुआ है। तो मास में हम लोग वैल्यू थोड़ा चेक करेंगे, जो कि है हम लोग का 1.0 kg है। और इसके ये वैल्यूज़ हो गए दोस्तों, फार्मूलाज पे आ गए, ये इक्वेशंस हैं। और नेक्स्ट हम लोग अगर मान लीजिए डैम्पर पे जाते हैं तो डैम्पर पे हम लोगों का 1.0 न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियन के हिसाब से यहाँ पे है हम लोगों का वैल्यू डैम्पर का। और स्प्रिंग के वैल्यूज़ को देखेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू है हम लोगों का 2.0 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से है। और इसको अब हम स्टिमुलेट करना चाहेंगे, इसके आउटपुट को हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये आउटपुट हमें दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका आउटपुट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ पे अगर हम जाएंगे, ये हम लोगों का एक्स मास का वैल्यू को हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम रियल वैल्यूज़ पे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ पे हम लोगों को रियल वैल्यू जो मिल रहा है y एक्सिस पे -4.7670 ऑनवर्ड से है, x एक्सिस पे 8.2 सेकेंड के ऑनवर्ड से है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये हम लोगों का मीटर में दिया हुआ है दोस्तों y एक्सिस में, और x एक्सिस में हम लोग सेकेंड के हिसाब से दिया हुआ। आप देख सकते हो कि ये जो दोनों मोशंस आए, दोनों ही मोशंस लगभग सेम आए। यानी कि अगर आप एक मोशन लाना चाहते हो, उसको आप इलेक्ट्रिकल वे से आप कैसे ला सकते हो और मैकेनिकल वे से ही आप मोशन कैसे ला सकते हो, ये दोनों मतलब वेवफॉर्म्स के आप ऑसिलेशंस को आप कंपेयर कर सकते हो। तो एक इलेक्ट्रॉनिक आइकॉनिक मॉडल हम लोगों ने लिया जिसपे हम लोग ऑसिलेशन को कंपेयर किए, और हमने एक मैकेनिकल मॉडल लिया जिसमें हम लोगों ने ऑसिलेशंस को कंपेयर किया दोस्तों। और जहाँ तक पैरामीटर्स की सवाल है तो वहाँ पैरामीटर्स में आप वैल्यूज़ को अगर आप चेंज करोगे तो डिफरेंट वैल्यूज़ के चेंज करने पे आपको डिफरेंट आउटपुट मिल सकता है फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से आज का जो हमारा सेशन था ये इसी बात को मतलब रिप्रेजेंट करना था। दो आइकॉनिक मॉडल हम लोगों ने लिया, एक इलेक्ट्रिकल मॉडल लिया और ये हमारा एक मैकेनिकल मॉडल लिया। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों मॉडल से हमने क्या किया कि किस प्रकार से हमारा डैम्पिंग मोशन जो है वो डैम्पिंग मोशन के वेवफॉर्म्स को हम लोगों ने कंपेयर करके देखा, और दोनों ही डैम्पिंग मोशंस को हम यहाँ पे देखे। एक इलेक्ट्रिकल में जहाँ पे हम लोग इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लगा रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने डैम्पर, स्प्रिंग और मास लगा के और उसे एक नोड से कनेक्ट करके एक फिक्स्ड पॉइंट से रख के हमने यहाँ पे उस मास के तहत हमने यहाँ पे अप्लाई किया।
ये मास को जैसे ही हम नीचे खींचेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो ये हम लोग का मोशन में आते आते धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।